जय हिंद साथियों, आप सभी का सक्सेस नगरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम आपको पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति और उसमें हमने कुछ टाइप्स उसको बता दिए थे और आज शुरू करते हैं हम इकाई का अंक। किसी भी संख्या में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो पहले बात करेंगे हम इकाई का अंक क्या होता है। इसकी बात करनी है आज इकाई अंक। आज हम बात करेंगे इकाई अंक। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। ठीक, कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इकाई अंक। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने आपको पढ़ाया था अंक के बारे में। जब नंबर संख्या हमने शुरू किया था तो पढ़ाया था अंक। तो अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट आता है 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे होते हैं अंक। और कितने अंक होते हैं? 10। अब इकाई अंक क्या होता है? किसी संख्या में उसका अंतिम अंक या हम कह सकते हैं आखिरी अंक ही इकाई अंक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने ये एग्जाम्पल 2, 6, 4, 7। तो इसका आखिरी अंक क्या होगा? जब हम पढ़ेंगे इसको बाएं हाथ से, तो बाएं हाथ से क्या होगा? इसका आखिरी अंक कौन सा होगा? 7। और राइट हैंड से लेंगे हम तो इसका पहला अंक होगा 7। इसको क्या बोलेंगे हम? इकाई अंक। 7 के क्या गए? इकाई अंक। और इसी को बोलेंगे हम अंतिम अंक। अंतिम अंक, क्योंकि ये बाई तरफ से क्या है? अंत में है, तो अंतिम अंक। और दाएं तरफ से स्टार्टिंग में है, तो इसको बोलेंगे इकाई अंक। इसी को कहते हैं इकाई का अंक, इसी को बोलते हैं अंतिम अंक। और कुछ पॉइंट नोट करें। इकाई अंक कभी ऋणात्मक नहीं होता है यदि ऋणात्मक मतलब निगेटिव अंक आए तो उसमें 10 जोड़कर इकाई अंक निकालते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? हमने बताया अंक क्या क्या होते हैं। ये हमारे क्या है? अंक है। उसके बाद किसी संख्या में उसका अंतिम अंक या आखिरी अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। हमने लिया एग्जाम्पल, एक संख्या ली हमने 12,647। तो इसमें आखिरी अंक क्या है? इसमें 7। आखिरी कौन सी तरफ से है? बाई तरफ से। और इसी को बोलेंगे हम इकाई का अंक। ये किस तरफ से है? ये है हमारा दाई तरफ से। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया? 7 हो गया। इकाई का अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यदि ऋणात्मक मतलब नेगेटिव आता है तो हम उसमें 10 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़कर उसको पॉजिटिव इकाई का अंक बनाते हैं। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब मैं इसको करना हूं, उसके बाद आगे चलते।
ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। इसमें कुछ रूल्स होंगे, तो रूल नंबर 1 लेते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है, यदि आपके पास क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना, इंग्लिश में कहेंगे यूनिट डिजिट ऑफ प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी डॉट डॉट डॉट, इस तरह से यदि आपके पास कोई संख्या है या कुछ संख्याओं का सम दे रखा है या कुछ पूर्णांकों का सम दे रखा है, तो उसका हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। रूल नंबर 1 इस पे आधारित है। हमने ये लिखा, हम लिखेंगे वेयर जहां ए बी सी डी क्या है, ये है हमारे इंटीजर। हमने आपको इंटीजर पढ़ाई थी, क्या है इंटीजर, और इंटीजर को क्या बोलते हैं हिंदी में हम, पूर्णांक। क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक, अब एग्जाम्पल यूज कैसे करना है इसको, आपको दे दिया 133 प्लस 134 प्लस 161 172, इस तरह से। तो अब इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, पूरी संख्या में क्या है लास्ट में 3, इसमें 4, इसमें 7, इसमें 2, तो यूनिट निकालना, तो हम लेंगे यूडी बराबर, इसमें से कितना लिया 3, यहाँ से कितना लिया 4, हमें किसका मतलब है इस वाले अंक से, इसमें किसका मतलब है इससे, इसमें मतलब किससे इस वाले से, और 172 में किसका मतलब है 2 से, क्योंकि इसमें आखिरी अंक क्या है 3, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 7, इसमें 2। अब इनको क्या है आपस में ऐड कर लो, 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 2 हो गए 16, तो 16 में भी आखिरी अंक कौन सा है 6, तो इसका जो आया इकाई का अंक निकल गया कितना आ गया 6। ठीक, ये क्वेश्चन तो ये हो गया एग्जाम्पल। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक और लेते हैं। हमने लिया 317 माइनस 418 का इकाई अंक अंक है, इस तरह से क्वेश्चन बना, निकालिए। डिजिट इक्वल टू, इसमें कितना है 7, यहाँ माइनस सिंबल तो माइनस लगाया, ये कितना आया 8, तो ये कितना आ गया -1 आ गया। लेकिन यूनिट डिजिट हमने बताया था कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे 10, और 10 जब हमने ऐड कर दिया तो कितना आया 9, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 9। ठीक है, रूल नंबर ये कहता है फर्स्ट, समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, पहले एक बार और समझा देते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है, अगर यदि आपके पास कुछ पूर्णांकों का क्या दे रखा है, योग दे रखा है, तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकालना है। ठीक, हमने ये लिया एग्जाम्पल 1, 123 का आखिरी अंक क्या है 3, यहाँ 3 ले लिया। 134 में आखिरी अंक क्या है 4, 4 ले लिया। 167 में आखिरी अंक क्या है 7, तो इसमें 7 ले लिया। इसमें 172 में आखिरी अंक क्या है 2, इनको लिया। फिर इनको लेने के बाद इनका ऐड किया, 3 और 4 7, 7 और 7 14, और 14 और 2 16। इस 16 में भी आखिरी अंक कितना है 6, इसका इकाई का अंक कितना आ गया 6। अब अगला एग्जाम्पल लिया 317 माइनस 418 का इकाई का अंक है, तो इसमें चलिए इकाई अंक 7 है, इसमें कितना है 8, और इसके बीच में क्या सिंबल है माइनस, तो माइनस का सिंबल ले लिया, कितना है माइनस, और यूनिट डिजिट हमारा कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसमें हम 10 को ऐड करेंगे, 10 को ऐड किया तो इकाई का कितना आया इसमें 9। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यूनिट डिजिट निकालना है आपको ऑफ, आपके पास कुछ इंटीजर होंगे, इंटीजर ए प्लस माइनस इंटीजर बी, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी डॉट डॉट, इस तरह से आपके पास क्या इंटीजर का दे रखा है, कुछ इंटीजर का हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब गुणनफल दे रखा है। तो इसमें ए बी सी क्या है, हमारे इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक है, ठीक है। तो अब इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ पूर्णांकों के रखा है, गुणनफल देख रहा है, उसमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। अब हम लेते हैं 11 गुणा, हम ले लिया 12 गुणा 13
गुणा 14 गुणा 17 का इकाई अंक क्या है, निकालिए। लेकिन इनवर्टेड निकालना है। यहाँ से कितना आया 1, यहाँ से कितना लिया 2, और यहाँ से 3, इस वाले से 4 और ये 7। 2 2 मल्टीप्लाई 3 करी, 2 3 6 और 6 किससे कर दिया हमने, 4 से 6 चौक कितना आएगा 24, और इस 24 की मल्टीप्लाई 7 से करनी, तो इसमें कितना ले लिया 4, और 4 की मल्टीप्लाई कर दी किससे 7 से, कितना हो गया 7 चौक 28, और इस 28 में यूनिट कितना हुआ 8। ये हमारा क्या है आंसर। ये किसमें लग गया, रूल नंबर 2 लग गया। ठीक, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपके पास और एग्जाम्पल हो सकते हैं, 18 हो सकता है, 17, 19 और 20 हो सकता है का इकाई अंक है। जब हम इसका इकाई करके निकालेंगे अंक निकालेंगे, इसका कितना हुआ 8, इसका 7, यहाँ से 8 लिया, यहाँ से कितना लिया 7, यहाँ से कितना ले लिया 9, लेकिन इस वाले कितना है 0, और जब किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो क्या होगा 0, तो इसका इकाई का अंक हो गया 0।